अब प्रश्न देखते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब ये जो थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, उसका जो प्रोसेसर होता है, या जो जैसे अभी हमने सेकेंडरी स्टोरेज या डिस्क वगैरह की बात की, तो वो अपने आप मतलब कोई काम करने लगे ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने आप काम कर सकते हैं, लेकिन उनको काम कर सकते हैं, लेकिन उनको काम बताना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो अपने आप ही सोचेगा कि चलो मुझे अब नया सॉफ्टवेयर लिखना है या कुछ नया काम करना है, या इसके एक काम की जगह कोई दूसरा काम करना है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो निर्जीव है। अब जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझने का एक और भी बड़ा आसान तरीका है। हार्डवेयर का मतलब है हमारा जैसे इंसान मनुष्य का शरीर, और सॉफ्टवेयर का मतलब है उसकी बुद्धि। तो अगर हमारी बुद्धि में कोई ख्याल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो हम काम नहीं कर सकते। शरीर अपने आप काम नहीं करता। बुद्धि में कोई प्रश्न आता है, कोई विचार आता है, कोई काम आता है, तब हम अपने शरीर का प्रयोग करते हैं और वो कोई काम करते हैं जाके। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो काम करना होता है उस उद्देश्य से उसके निर्देश को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हो? आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपको 4 मंजिल ऊंची किसी मकान में, किसी घर में, किसी बिल्डिंग में जाना है और 4 मंजिल ऊपर जाना है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसके घर के दरवाजे के सामने पहुंचेंगे, फिर वो शटर वगैरह या जो भी दरवाज़ा होगा उसको खोलेंगे, फिर अंदर जाएंगे। फिर वहाँ आपके पास 2 संभावनाएं हो सकती हैं। एक हो सकती है लिफ्ट हो, और एक दूसरी हो सकती है कि सीढ़ियाँ हो। अगर सीढ़ियाँ हैं तो आप सीधा चौथी मंजिल पर पहुँच जाओ, ये नहीं होगा। आपको पहले एक एक सीढ़ी रख करके पर कदम रखते हुए पहली मंजिल पहुँचना होगा। और ज़्यादातर संभावना है कि एक मंजिल पहुँचने के लिए भी आधी सीढ़ियाँ होती हैं, फिर आधी सीढ़ियाँ घूम कर जाती हैं। तो अब हमें रोबोट की तरह सोचना चाहिए, या कम अक्ल वाले व्यक्ति की तरह सोचना चाहिए। तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है ये समझना आसान हो सकता है। तो हम करते क्या है? अगर हम 4 मंजिल तक जा रहे थे तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई पहले पहली मंजिल पे जाओ, फिर दूसरी मंजिल पे जाओ, फिर तीसरी मंजिल पे जाओ, फिर चौथी मंजिल पे जाओ। या फिर अगर आप लिफ्ट में जाओगे तो लिफ्ट में जाने के बाद पहले ढूंढो कि बटन कहाँ है, बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है। बटन को दबाओ, दबाने के बाद उसको नंबर बताओ कि कौन सा वाले बटन में जाना है और किस नंबर में जाना है। उस नंबर का बटन दबाओ, फिर वो आपको ऊपर लेके जाएगी, फिर आप दरवाज़ा खुलेगा, तब आप बाहर निकलोगे। तो ये सारे के सारे जो निर्देश हैं, ये आपको, इन निर्देशों ने आपका एक काम किया, आपको चौथी मंजिल पर पहुंचा दिया। ठीक है ना? अब हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर, देखिए, किसी एक समस्या को हल करने हेतु क्रमबद्ध रूप से लिखे गए निर्देशों की श्रेणी, मतलब एक के बाद एक जो कौन सा निर्देश है आपके, उन निर्देशों को आप, ऐसा नहीं है कि पहले बोलें कि दाएं जाओ और फिर बोलें कि तुरंत बोलें कि बाएं जाओ। फिर दाएं बाएं अगर करते रहोगे तो बाएं दाएं ही करो, आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं के वहीं घूमते रहोगे। तो वो क्या करना है, उनको ठीक से, मतलब जैसा काम करना है उसके आवश्यकता के अनुसार निर्देश दो, ताकि हार्डवेयर वो काम करके आपको आउटपुट दे सके, है ना? तो ये जैसे देखिए, देख रहे हैं ना। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो कुछ भी सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि कोई विशेष किस्म का, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है तो वो टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है। तो कोई सॉफ्टवेयर है जो कि जानकारी को टेबल से सारणी के रूप में लिखने के लिए काम आता है, जैसे एक्सेल होता है, एक वर्ड होता है, या फिर ग्राफिक्स बनाने के लिए मान लीजिए कोरल ड्रा होता है, या फिर एडोबी होता है फोटो को ठीक करने के लिए। तो ऐसे नए नए हर सॉफ्टवेयर का एक अपना सुनिश्चित कार्य होता है, और जो सुनिश्चित कार्य होता है उसके हिसाब से ही उसे करना होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर शब्द है ये बड़ा सार्वजनिक है,
सार्वभौमिक है, सबको सब जगह लगता है। लेकिन अलग जैसे जैसे थोड़ा सा आप वो विशेष दायरे में जाते हो तो आप इस सॉफ्टवेयर को नामों को उनकी कामों के अनुरूप समझना पड़ता है। तो अच्छा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए होने वाला है। अब एक उदाहरण समझिए, मान लीजिए आजकल के समय, पहले के समय में नहीं आता था फ़ोन में, लेकिन अब आने लगा है। तो फ़ोन में एक सेंसर होता है। एक सेंसर क्या होता है, वो बताता है कि आपकी एल्टीट्यूड, किस ऊंचाई पर आप खड़े हैं धरती पर, ये बता सकता है। या एक दूसरा सेंसर होता है जो कि तापमान कितना, आप जिस कमरे में खड़े हैं उसका तापमान कितना है वो बता देगा आपको। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आज से 10 साल पहले हम सोचते कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि हमें तापमान बता दे या ये बता दे कितनी ऊंचाई है, और हम उसको चाहें कि हम मोबाइल फ़ोन पर चला लेते हैं। कंप्यूटर में चलने वाले तो तब भी थे, लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ। तो वो हम नहीं बना सकते थे कि बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि तब सेंसर नहीं आते थे फ़ोन में। तो जो भी अब सॉफ्टवेयर आपको बनाना है उसकी पूरी जानकारी, उसके पूरी एक ये सोचना पड़ता है कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, उसका कितने लोग प्रयोग करेंगे, उसको किस तरीके के कंप्यूटर पे चलाया जाएगा, वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे विंडोज़ के कंप्यूटर पे चलाया जाएगा, या लिनक्स के कंप्यूटर पे चलाया जाएगा, या एप्पल के कंप्यूटर पे चलाया जाएगा, या किसी और किस्म के कंप्यूटर पे चलाया जाएगा। तो वो सब भी सोचना पड़ता है। तो ये जो सारा सॉफ्टवेयर बनाने से पहले या सॉफ्टवेयर का क्या काम करने वाले हो, कैसा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो, उसके लिए इन सब चीज़ों के बारे में पहले से सोचना पड़ता है। फिर ये भी सोचना पड़ता है, अच्छा सोच लिया कि हमें ये पता है कि कौन सा काम करना है, क्यों करना है, राइट, कौन सा काम करना है। फिर अब उसको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि काम क्यों करना है। तो क्यों करना है भाई, कोई काम है, कोई जैसे मान लीजिए ये जानना था कि तापमान कितना है, तो तापमान जानना था। तो तापमान जानने के लिए क्या करेंगे, हम पता करेंगे, ऐसा सिस्टम ढूंढेंगे जिसके पास हाइट निकालने का या ढूंढने का तरीका हो। तो उसके बाद हम सोचेंगे कि अब उसका प्रोग्राम हम कैसे लिखें। अगर तो मुझे वो प्रोग्राम एंड्रॉयड पे चलाना है तो शायद मैं उसको जावा में लिखूँगा, है ना, या और अगर मुझे वही प्रोग्राम एप्पल पे चलाना है तो हो सकता है मैं सी पे लिखूँ या पाइथन पे लिखूँ। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, भाषाएं होती हैं, वो भी अपने कार्य की आवश्यकता के अनुसार हम कौन सा कार्य करने वाले हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, उसमें इन सब चीज़ों का कोई बारे में हमें पहले से सोचना पड़ता है, ताकि वो सही रास्ता अपनाते हुए हम जा सकें। एक उदाहरण समझिए, अगर आपने नदी पे जाना है तो आप कार लेके तो नहीं जाओगे, नदी पे तो नाव से जाओगे। या फिर उड़ के जाना है तो नाव से थोड़ी काम चलेगा, फिर तो आपको प्लेन चाहिए या हेलीकॉप्टर चाहिए। तो भाषाओं का चयन भी उसी के हिसाब से होता है कि कौन सा काम हमको करना है, किस प्रकार का काम हमें करना है, उसके हिसाब से हम भाषा का चयन करते हैं और अपनी आवश्यकताओं का चयन करते हैं, आवश्यकताओं को समझते हैं। और फिर उसके बाद जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि एंड्रॉयड की ऐप है या आईफोन की ऐप है या विंडोज़ में चलने वाला प्रोग्राम है, तो वो कहाँ चलना है, क्या काम करना है, कहाँ चलना है, किन लोगों का प्रयोग करना है, ऐसे कई सारे प्रश्नों का उत्तर पहले से इकट्ठा करना पड़ता है, तब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सॉफ्टवेयर देखने में साधारण सी चीज़ समझ में आती है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाओ तो समझ में आता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, मतलब कि सोचने समझने और काम करने की और आगे बढ़ने की क्षमता। सॉफ्टवेयर में इस तरीके का इंटेलिजेंस बना डाला जाता है कि वो ये कह सकता है कि अगर ये स्थिति होगी तो हम ऐसा काम करेंगे, वो है दूसरी स्थिति होगी तो हम तीसरा काम करेंगे, तीसरी स्थिति होगी तो हम तीसरा काम करेंगे, और अगर 1000वीं स्थिति होगी तो हम तो ये वाला काम करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है,
अपने निर्णय भी ले सकता है। निर्णय ले नहीं सकता, उसको हम बता देते हैं पहले से कि इसके कौन सी स्थिति में कौन सा काम करना चाहिए। तो हार्डवेयर का क्या होता है, जो काम कर रहा है वो तो नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो अपना काम बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है, क्योंकि हमने उसको कई सारे तरीके पहले से बता दिए हैं। अब इसी दिशा में एक आखिरी बात समझ लें। मान लीजिए कि हमने प्रोसेसर की बात की है ना, या आपका मोबाइल फ़ोन की बात की, तो इन दोनों में थोड़ा सॉफ्टवेयर इनके अंदर भी लगा हुआ है, पर वो सॉफ्टवेयर जो है एक बहुत विशेष काम करने के लिए है। प्रोसेसर की बात करें तब, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर लगा है कि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगा सकते हो और उन सॉफ्टवेयर के ऊपर भी और सॉफ्टवेयर लगा सकते हो। तो ये चीज़ बढ़ती जाती है। सॉफ्टवेयर ही है जो कि कंप्यूटर को इंटेलिजेंट, बौद्धिक, समझदार बनाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं।